Hello, students. Hope you all are fine at your places and are enjoying my videos. Hello, friend. Today's topic that we have to discuss here today is Introduction to the Concept of Differential Calculus. बेटा, आज के टॉपिक में हम डिफरेंशियल कैलकुलस है क्या, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये एक शॉर्ट वीडियो है। इसमें आप समझेंगे कि कैलकुलस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है और किस तरह के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपने 11th स्टैंडर्ड में कंसिडरेशन में लेने हैं। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। बेटा, अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल कैलकुलस है क्या, तो मैं कुछ एग्जांपल से आपके साथ इसको क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। और वो एग्जांपल क्या है? वो एग्जांपल हम ले रहे हैं कि जैसे हम डे टू डे लाइफ की बात जब करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे फिनोमिना हमारे सराउंडिंग में टेक प्लेस हो रहे हैं। बहुत सारे फिनोमिना हम ऑलरेडी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आपको बता चुके हैं कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप नेचर और नेचर में होने वाले डिफरेंट फिनोमिना को आप स्टडी करते हैं। अब नेचर में होने वाले फिनोमिना अगर कुछ इस तरह से हैं कि अगर मैं लेट करता हूं कि उस फिनोमिना जो आपको टेक प्लेस हो रहा है, उस फिनोमिना के कारण आपके पास सिस्टम में कोई चेंज आ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट कीजिए, जैसे आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो मुझे बताइए, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड जब आपका व्हीकल ड्राइव कर रहा है, रन कर रहा है ओवर द रोड, आप किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर आप उस व्हीकल का स्पीड निकालना चाहते हैं, नेचुरली अगर आपके पास स्पीड बहुत हाई है और अगर मैं आपसे कहता हूं कि टाइम पीरियड बहुत छोटा कर दिया जाए, मीन्स 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के दौरान आपकी गाड़ी का स्पीड कितना है, तो उसको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि जब समय कम है तो गाड़ी ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो मुझे बताइए, जब टाइम को हम जीरो को अप्रोच करा रहे हैं, अब ध्यान देखिएगा, मैं यहां पर ले रहा हूं कि अगर मैं अपने एग्जाम्पल के लिए मैं लेट करता हूं कि हमने बेटा यहां पर टी को हम अप्रोच करा रहे हैं जीरो को। तो आपको पता है स्पीड जो होती है, स्पीड का डेफिनेशन तो आपने पहले भी पढ़ा है, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। आप खुद देखिए, हम कह रहे हैं कि टाइम को हमने जीरो अप्रोच करा दिया, तो नेचुरली गाड़ी ने भी जो आपका डिस्टेंस कवर किया होगा वो भी ऑलमोस्ट जीरो वैल्यू का होगा। तब आपके पास कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि आपके पास कंडीशन जो है 0/0 है और ये आपके पास एक मीनिंगलेस सिचुएशन है। इट इज मीनिंगलेस। आप स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, मीनिंगलेस कंडीशन है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा भाई, अगर आप दिमाग लगा के सोचें तो आपको ये तो पता है गाड़ी मूव कर रही है, नेचुरली कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर हुआ होगा। और नेचुरली अगर मैं 1 सेकेंड की बात कर रहा हूं तो 1 सेकेंड टाइम भी तो कुछ ना कुछ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस तरह की इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल कैलकुलेशंस जो हैं उनको ऑब्जर्व करना हमारे लिए क्या हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे डे टू डे लाइफ से लेट कीजिए, इफ वी टॉक अबाउट द ग्रोथ ऑफ द हेयर्स दैट यू हैव। अगर मैं आपके हेयर्स की बात करूं तो मुझे बताइए, हेयर का ग्रोथ बहुत स्लो होता है। जब टाइम बीतता है तो टाइम के बीतने से ग्रोथ क्या है, बहुत कम है। और लेकिन अगर मैं हेयर की ग्रोथ को बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए स्टडी करूं, जैसे 1 सेकेंड में हेयर का ग्रोथ कितना है, तो मुझे बताइए टाइम भी छोटा है, तो हेयर का ग्रोथ भी आपके पास इनफाइनाइटली वेरी वेरी स्मॉल है। अब भी हमारे पास जो सिचुएशन है दैट इज डिफिकल्ट टू हैंडल।
इसके अलावा आप बहुत सारे डे टू डे लाइफ से बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं। मुझे बताइए, आपसे बात कर रहा हूं, इस समय हमारा अर्थ भी अपनी एक्सिस पे क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो साथ साथ हमारा अर्थ सन के अबाउट रिवॉल्व भी कर रहा है। लेकिन मैं अगर 1 सेकेंड का केस लेके अपनी एक्सिस के अबाउट अर्थ को रोटेट करने की बात करता हूं, तो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1 सेकेंड में, दैट कैलकुलेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल। तो हम कह रहे हैं कि जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि कैलकुलेशंस जो आप ले रहे हैं, जो सिस्टम आप स्टडी कर रहे हैं, वो सिस्टम आपके पास स्मॉल क्वांटिटीज के साथ क्या कर रहा है? डील कर रहा है। तो वहां पर हमें कैलकुलस जैसे शब्द का हेल्प लेना पड़ता है। किस सब्जेक्ट का हेल्प लेना पड़ता है? कैलकुलस। अब हम बात करते हैं, तो फिर कैलकुलस है क्या? देखिए, पहला डेफिनेशन देखिए बेटा, मैं साथ में यहां पर मैं लिख के इसलिए बता रहा हूं क्या, ताकि आपके पास नोट्स भी प्रिपेयर रहे। तो हमने कहा, इन आवर डे टू डे लाइफ we come across so many things which are changing in nature, and sometimes the change involved is so small that and ordinarily it can't be measured. जनरली हम उसको मेजरमेंट नहीं ले सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने आपसे स्पीड ऑफ अ कार व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसकी बात की, ग्रोथ ऑफ द हेयर या फिर रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। लेकिन हमारे पास, जैसे हम लेट कर रहे हैं कि हमारे एग्जांपल्स में है, if we have to find the speed of a car at a particular instant, जिसको हम instantaneous speed भी कहते हैं, we observe that the distance covered in that instant of time is almost zero. Because time is almost zero. Because time, if we are taking the time to be what? Infinitesimally very very small. I am talking about 1 second. वो टाइम 1 सेकंड से कम भी हो सकता है। तो मुझे बताइए, जब 1 सेकंड से आप कम कर रहे हैं, तो टाइम को आप अप्रोच कर रहे हैं किसको? जीरो को। इसलिए डिस्टेंस कवर्ड भी क्या होगा? आपके पास ऑलमोस्ट जीरो को कवर कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो हम कह रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड इन दैट इंस्टेंट इज जीरो एंड द टाइम elapsed इज ऑल्सो जीरो। और ऐसी कंडीशन में इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगी बेटा, डेफिनेशन स्पीड की तो आपको पता ही है, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड टू दैट ऑफ द टाइम टेकन। तो दोनों का रेशो 0/0 होगा, और 0/0 जो है ये मीनिंगलेस सिचुएशन है, या फिर हम कह सकते हैं मीनिंगलेस कंडीशन है, which is meaningless, but the car definitely has some instantaneous speed. लेकिन हमें ये तो पता है, आपके पास जो व्हीकल है, जो कार मूव कर रही है, उसका कुछ ना कुछ इंस्टेंटेनियस स्पीड तो है। तो फिर हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमने कहा उसको कैलकुलेट करने के लिए, या इसी तरह के और एग्जांपल्स जिसमें स्मॉल क्वांटिटीज की बात हो रही है, इनफाइनाइटली वेरी वेरी स्मॉल टर्म्स की सिस्टम में हम चेंज की बात कर रहे हैं, ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत ही स्मॉल वैल्यू से आपके पास चेंज आ रही है, तब वहां पर बेटा जो सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है, वो सब्जेक्ट कौन सा है? कैलकुलस। खास तौर पे उस सब्जेक्ट को हम डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं। मैंने यहां पर लिखा है, जैसे सिमिलरली वी कैन कंसिडर अदर एग्जांपल्स लाइक ग्रोइंग ऑफ योर हेयर, नेल्स इन एन आर्क, और फॉर द टाइम टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर। अब मुझे बताइए, एक मार्बल को आप एग्जांपल लीजिए, जैसे आपने बहुत सारे बचपन में, शायद में भी हो सकता है आपने मार्बल्स का गेम खेला होगा। जब आप एक मार्बल से दूसरे मार्बल को हिट करते हैं, या फिर एग्जांपल के तौर पर आप जब बॉल को किसी वॉल के ऊपर हिट करते हैं, तो पीरियड ऑफ कांटेक्ट बॉल का वॉल के साथ, या पीरियड ऑफ कांटेक्ट एक मार्बल का दूसरे मार्बल के साथ, जब एक मार्बल दूसरे मार्बल को हिट करता है, वो जो टाइम पीरियड है, दैट टाइम पीरियड इज वेरी वेरी स्मॉल। तो हम कह रहे हैं दैट इज फॉर द टाइम द टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर और द फॉर विच दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट। हमने कहा, जब भी इस तरह की सिचुएशंस होंगी, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे डे टू डे लाइफ में आएंगी, तो बेटा उन डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कैलकुलस का यूज करेंगे। एंड हियर कैलकुलस हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ सच प्रॉब्लम्स। तो इसका मीनिंग है, कैलकुलस को फिर मैथमेटिकली फिर आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम कह रहे हैं कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the infinitesimally small quantities. Particularly हम यहां पर कहते हैं कि अगर हमारे पास दो या ज्यादा वेरिएबल्स हैं,
तो उन दो वेरिएबल्स को अगर हम आपस में रिलेट करके देख रहे हैं, हम यहां पर कैलकुलस हमें किस में हेल्प करेगा? इट हेल्प्स अस टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के मुकाबले कितना चेंज हो रहा है। हम कह रहे हैं दैट इज इट हेल्प अस टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द अदर एट ए पर्टिकुलर टाइम। उस गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करें जब आप एक में वेरिएशन को दूसरे के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो वेरिएबल्स हैं, नो डाउट लोअर क्लास में आपने पढ़ा है, वेरिएबल वो पर्टिकुलर क्वांटिटीज हैं जो अपनी वैल्यूज को कंटिन्यूटी मीन समय के साथ अपनी वैल्यूज को क्या करती हैं? चेंज करती हैं। और कांस्टेंट्स वो पर्टिकुलर क्वांटिटीज हैं जो आपके पास समय के बीतने से या फिर अंडर ऑब्जर्वेशन कोई प्रोसेस अगर चल रहा है तो प्रोसेस के बीतने से या प्रोसेस के चलते हुए अगर उन क्वांटिटीज का वैल्यू चेंज नहीं होता, हम कांस्टेंट्स कहेंगे वो वैल्यूज जो आपके अपनी वैल्यूज को ओरिजिनलिटी को चेंज नहीं कर रही। और लेकिन अगर वैल्यूज चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम उनको वेरिएबल्स कहते हैं। तो हमने यहां पे कहा कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the infinitesimally very small quantities, and it helps us to find the rate of change of one variable with respect to the other at a particular time or at a particular instant. Particular time का मीनिंग हो गया हम instant of time की बात कर रहे हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हमने एक अनदर में दे रखा है बेटा, और इसको हमने अनदर नेम क्या दे रखा है? डेरिवेटिव, या फिर हम इसको डिफरेंशियल कॉफिशिएंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। तो ये था आपके पास इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस, और पर्टिकुलरली हियर वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द डिफरेंशियल कैलकुलस। अब बेटा अब आप इस तरफ की डेफिनेशन की तरफ आइए, ये जो मैंने ग्रीन रिप्रेजेंटेशन आपको किया है। तो हम अगर थोड़ा सा अपने स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो हम कैलकुलस को फिर कैसे डिफाइन करेंगे? ये हो गया पहला वाला जो डेफिनेशन मैंने बताया, वो ल्यूसिड वे में है, किसी को फिजिकली अंडरस्टैंड करना है कि कैलकुलस है क्या, कैलकुलस मैथमेटिक्स का यूज कहां पर होगा। लेकिन अब अगर आपने इसको एग्जाम्स में लिखना है तो किस ढंग से आप वैसा भी लिखेंगे जो मैंने पहला बताया, तब भी आपको टीचर मार्क्स कट नहीं कर सकता। अगर आप इस ढंग से लिखेंगे तब भी टीचर आपके मार्क्स कट नहीं करेगा। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन यू कि यू हैव टू चूज विच वन। ईदर यू कैन राइट इन दैट वे जो मैं अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, या फिर इन द वे विच वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। तो ध्यान रखिएगा बेटा, कैलकुलस, हमने कहा कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द कंटिन्यूअस चेंज। हमने कहा ऐसा सिस्टम जिसमें कंटिन्यूटी में चेंज आ रहा है। मुझे बताइए, समय कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है? आप ये दिमाग में रखिए, कैलकुलस का कंसेप्ट जब भी आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसेप्ट होगा, क्योंकि टाइम आपको कंटिन्यूटी में क्या करता है? चेंज करता है। हमने कहा कैलकुलस इज ऑल्सो कॉल्ड इनफाइनेटसिमल कैलकुलस और द कैलकुलस ऑफ इनफाइनेटसिमल्स। इनफाइनेटसिमल यहां पर जो टर्म यूज की जा रही है वो बहुत ही स्मॉल वैल्यूज की बात की जा रही है। जब आप वैल्यू को अप्रोच कर देते हैं, किसको? जीरो को। मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, मैंने जब लेंथ को जीरो अप्रोच कर दिया, ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू जीरो। जब मैं टाइम की बात कर रहा हूं, जब मैंने टाइम को जीरो अप्रोच कर दिया, तो इनफाइनेटसिमली मीन्स बहुत, जिस हद तक आप स्मॉल इसको कर सकते हैं। हियर द मीनिंग ऑफ क्लासिकल कैलकुलस जो है बेटा इज द स्टडी ऑफ कंटिन्यूस चेंज ऑफ फंक्शन। हम कह रहे हैं कि ऐसे फंक्शंस को जब स्टडी किया जिसमें कंटिन्यूटी में क्या आ रहा है? कंटिन्यूसली उसमें चेंज आ रहा है। और हम कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज आर द फंक्शंस ऑफ टाइम। और मेजॉरिटी टाइम्स आप देखेंगे यहां पर जितनी भी क्वांटिटीज ली जाएंगी वो फंक्शन ऑफ टाइम होंगी, मीन्स टाइम के ऊपर डिपेंड करेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको स्टडी करेंगे। जैसे स्पीड की बात करें, स्पीड क्या था? हम देख रहे थे डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। वेलोसिटी की बात कीजिए, हम वहां पर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स इन डे टू डे लाइफ वेयर वी कैन एक्चुअली कंपेयर द वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप देखेंगे कि क्लासिकल कैलकुलस में आमतौर पर टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अब यहां पर बात आती है कि दो मेजर कॉन्सेप्ट्स जो कैलकुलस के अंडर आते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है डेरिवेटिव और दूसरा है इंटीग्रल्स। अब डेरिवेटिव क्या है? अब इसके बाद की वीडियो में मैं बेटा आपको फंक्शंस के बारे में करवाऊंगा। तो जब आप फंक्शंस को अंडरस्टैंड कर लेंगे तब आपको डेरिवेटिव का डेफिनेशन जो है बिल्कुल बेटर तरीके से आपको दिमाग में आएगा।
तो जस्ट आप याद रखें कि डेरिवेटिव्स क्या है मैथमेटिक्स में, फिर डेरिवेटिव्स किनको कहेंगे। तो याद रखिएगा बेटा, यहां पर हमारे पास अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो उन फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम यहां पर डिफरेंशिएशन कहेंगे। ध्यान रखिएगा बेटा, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशिएशन आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ द फंक्शन। कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो हम उस पर्टिकुलर टर्म को डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना कहते हैं। तो हमने कहा फंक्शन दिया हुआ है, डेरिवेटिव निकाला जाता है, तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? डिफरेंशिएशन कहा। अब बात आती है इंटीग्रल्स फिर क्या है। इंटीग्रल्स में बेटा आपके पास ध्यान रखिएगा, यहां पर डेरिवेटिव दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा? तो ऊपर वाले प्रोसेस में हमने फंक्शन से, ध्यान रखिएगा, हमारे पास फंक्शन दिया गया था, हमने इससे डेरिवेटिव निकाला। क्या निकाला? डेरिवेटिव। अब यहां पर बेटा हमारे पास डेरिवेटिव दिया गया होगा और हम इसकी मदद से फंक्शन निकालेंगे। मीन्स कहने का मीनिंग कि जो काम आप डिफरेंशिएशन में कर रहे हैं बिल्कुल उसका उल्टा काम आप इंटीग्रेशन में करते हैं या इंटीग्रल्स को निकालने में करते हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूं, इसका मीनिंग है, यहां से एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में आ जाएगा कि बोथ डेरिवेटिव्स एज वेल एज इंटीग्रल्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्यों हमने कहा इनवर्स ऑफ ईच अदर? बिकॉज व्हाट वी डू in the case of the differentiation, we have to actually do the inverse of that of integration. तो हम कह सकते हैं कि दोनों क्या हैं? एक दूसरे का इनवर्स है। अब बात आती है यहां पर फिर डेरिवेटिव। देखिए हम कह रहे हैं फिर डेरिवेटिव है क्या? हमने कहा डेरिवेटिव इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन में कितना चेंज आ रहा है। देखिए बेटा, जब मैं यहां पर रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा हूं तो इसका रेट ऑफ चेंज का मीनिंग ही होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम टाइम की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम। हमने कहा डेरिवेटिव इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन, वेयर एज इंटीग्रल इज द मेजर ऑफ एरिया अंडर द कर्व। तो दोनों में फर्क है। एक में हम फंक्शन में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम उसको स्टडी कर रहे हैं, जबकि दूसरे में मैंने कहा था इसका इनवर्स है, इसका उल्टा है। लेकिन अगर आप ग्राफिकली, अगर आप उस मैथमेटिक्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो जो ग्राफ आपके पास, जो कर्व आपके पास डेवलप होगी, उस कर्व के अंडर जितना भी एरिया है, जो एरिया उस कर्व के अंडर आएगा, अगर मैं लेट करता हूं, मैंने आपके पास मैथमेटिक्स यूज करके हमने एक कर्व ड्रा की, उस कर्व के अंडर जितना भी एरिया आएगा बेटा, इंटीग्रेशन आपके पास एरिया अंडर द कर्व को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो हियर इंटीग्रल्स इज द मेजर ऑफ द एरिया अंडर द कर्व। लेकिन फिजिकल सेंस में आप इसको अदर सेंस में यही याद रखिए जो मैंने ऊपर डेफिनेशन बताई, इट इज द इनवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन वेयर वी हैव टू फाइंड दैट इज व्हाट, दैट इज डेरिवेटिव, दैट इज व्हाट, द फंक्शन आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन में हम क्या कर रहे हैं? फंक्शंस फाइंड आउट करते हैं आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ डेरिवेटिव। ये मैंने बताया ऊपर, फंक्शंस को फाइंड आउट करते हैं आउट ऑफ डेरिवेटिव। अब बात आती है द डेरिवेटिव एक्सप्लेन्स द फंक्शन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। जो डेरिवेटिव होगा ना बेटा, जब भी आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो किसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे होंगे, हम किसी एक पॉइंट की बात कर रहे होंगे। लेकिन जब इंटीग्रल की बात करेंगे तो इंटीग्रल एक्यूमुलेट्स द डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ फंक्शन ओवर अ वाइड रेंज। इंटीग्रल की जब बात आएगी तो आपके पास इस पॉइंट की बात हो रही होगी, उसके इमीडिएट नेबरहुड की बात हो रही होगी, उसके नेबरहुड की बात हो रही होगी। तो आप देखिए नंबर ऑफ पॉइंट्स को आप क्या कर रहे हैं? एक्यूमुलेट कर रहे हैं। इंटीग्रल एक्यूमुलेट्स द डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन। डिस्क्रीट वैल्यू हो गया, इंडिविजुअल वैल्यूज को क्या करेगा? इंटीग्रेट करेगा। इंटीग्रेशन का मीनिंग ही क्या है आपको वहीं से पता चल जाना चाहिए कि दैट इज एक्चुअली व्हाट, कि व्हेन यू आर एक्चुअली स्टडिंग नंबर ऑफ थिंग्स इन वन गो, जब आप इकट्ठा उनको स्टडी कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन का मीनिंग कि जब आप इकट्ठा करने के बजाय आप उनको सेपरेट इंडिविजुअली जब आप स्टडी करेंगे। तो ये था बेटा आज का टॉपिक जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। इस टॉपिक में अगर आप, मैं एक बार फिर दोबारा से इसको वाइड प्रीव्यू करवाऊं तो इसको मैं एक बार सिंगल स्क्रीन पे आपको इसको ले आता हूं।
आप क्या कीजिएगा, इसको सिंगल स्क्रीन में रख के आप इसको देख लीजिएगा। मैंने दोनों डेफिनेशंस को आमने सामने रखा है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किसको लेते हैं। तो हमने देखिए इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफरेंशियल कैलकुलस, हमने एक फिजिकली बताया एक लेमैन वे से, और दूसरा हमने बताया कि एग्जाम में अगर आपने ज्यादा बेटर मार्क्स लेने हैं तो उस ढंग से आपने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो आज के लिए काफी है। आई होप एक जो फिजिकल कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंशियल कैलकुलस या कैलकुलस सब्जेक्ट क्या है या डिफरेंशियल कैलकुलस, देखिए अब मैंने फोकस डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर किया है, इंटीग्रल के ऊपर इतना फोकस नहीं किया। तो अगर ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और जाते जाते इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं मैक्सिमम टाइम आपके लिए हफ्ते में, क्योंकि मैंने ऑन एन एवरेज 2 वीडियोस आपके लिए लाता हूं, ताकि आपका जो दिया गया प्यार होगा, जो आपने लाइक या सब्सक्राइब की फॉर्म में दिया होगा बेटा, वो मुझे मोटिवेट करेगा अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।